राजा भोज उज्जैनी नगरी के अधिपति थे। महाबली, धनी, यशस्वी और परम धर्मात्मा। उनके राज्य में निवास करने वाले सभी लोग चैन और संतोष से जीवन बिताते थे। राजा के सुशासन और राजयोग की ऐसी ख्याति थी कि उनके राज्य में किसी को भी किसी प्रकार का ग्रह दोष अथवा दुख स्पर्श नहीं कर पाता था। वहां न्याय की व्यवस्था इतनी दृढ़ और निष्पक्ष थी कि बाघ, बकरी और गाय एक ही घाट पर निडर होकर जल पिया करते थी। समस्त प्रजा उनके ही आश्रय में जीवन यापन करती थी। जब से परमेश्वर ने राजा भोज को इस संसार के मंच पर अवतरित किया था, तब से वे सबके सहारे बने हुए थे। उनका रूप ऐसा तेजस्वी और मनोहर था कि उसे देखकर 14वीं की रात का चंद्रमा भी मानो चकाचौंध हो उठता। वे अत्यंत बुद्धिमान, सुशील, चतुर और गुणों के भंडार थे। संसार में जितनी भी उत्तम और कल्याणकारी बातें हो सकती थीं, वे सभी उनके व्यक्तित्व में समाई हुई थीं। उनकी भलाई और सद्गुणों की ख्याति दूर दूर तक समस्त जगत में प्रसिद्ध थी। उनकी नगरी इतनी सघन और समृद्ध थी कि मानो तिनका रखने भर की भी जगह शेष न रहती थी। नगर हरा भरा और आनंद से परिपूर्ण था। घर घर उत्सव और मंगल कार्य होते रहते थे। नथ, तोरण और सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित गृह शोभा बढ़ाते थे। नगर के मध्य चौपट पर भव्य बाजार स्थित था, जहां नहरें कल-कल बहती थीं। दुकानों की कतारों में सर्राफ, बजाज और सौदागर अपनी अपनी दुकानों में व्यवस्था और वैभव के साथ व्यापार किया करते थे। जौहरी बाजार में जवाहरातों से भरी थैलियां सजी हुई थीं। मोती, मूंगा, पन्ना, लाल, याकूत, नीलम और पुखराज। जौहरी उन्हें परख परख कर देखा करते थे और ग्राहकों से भरा हुआ बाजार निरंतर गूंजता रहता था। उसकी समीप की दुकानों में मेवा फरोश विलायती अनार, सेब, बीही, नाशपाती और अंगूर पिटारे पर पिटारे भरकर सजाए बैठे रहते थे। ढेरों में खजूर, छहारे, पिस्ते और बादाम बिकते रहते थे। फूल वाले फूलों की मालाएं गूंथते रहते थे। तंबोली बीड़े बांधते रहते थे। मंत्रियों के दुकानों से तेल, फुलैल, इत्र और अर्के गुलाब की सुगंधित लपटें उठती रहती थीं। सुपारी और पान की दुकानों में सजे हुए डिब्बों के आगे बैठकर दुकानदार गुल परियां कतरते रहते थे। बेसांती हर रंग और हर प्रकार की वस्तुएं चुन चुनकर ग्राहकों से मोल भाव किया करते थे। चौक चौराहों पर मीना बाजार सजा रहता था। तीसरे पहर गुदरी लगती थी, जहां नए पुराने असबाब के ढेर लगे रहते थे और बेचने वाले तथा खरीदने वाले मोल तोल में लगे रहते थे। हर वस्तु की गरम बाजारी होती थी। चारों ओर कटोरों की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। कहीं नाच होता था, कहीं राग, कहीं तमाशा और कहीं कोई नया किस्सा सुनाया जाता था। आशिक पीछे पीछे फिरते हुए माशूक की सैर में लगे रहते थे और दिन रात यही चहल पहल बनी रहती थी। नगर में बाग, बगीचे और सैरगाहें बनी हुई थीं। वृक्ष फलों से लदे झूमते रहते थे। फूलों की क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। तालाबों में कमल खिले हुए रहते थे। बावलियों में जल छलकता रहता था। हर कुएं पर रहट चलती रहती थी और पनघट सजे रहते थे। राजा के 84 खास महल ऊंचे ऊंचे दरवाजों और सुदृढ़ चाहर दीवारियों से घिरे हुए थे। चारों ओर उनके भीतर और बाहर अनोखे अनोखे भवन बने हुए थे। कोठरियां, दालान, बरामदे, बालाखाने, चांद महल, पंच महल, रंग महल, ऐश महल और अग्रानियों के बंगले। हर खिड़की पर जाली लगी रहती थी और हर दरवाजे पर पर्दे टंगे रहते थे। फर्श पर चांदनी, सोजनी और कालीन बिछे रहते थे। मसनदों पर तकिए सजे रहते थे। सोने चांदी से जड़ी कुर्सियां और चौकियां रखी रहती थीं। छतों पर शीरे बेदमुश्क और गुलाब की छायादार चादरें तनी रहती थीं। आंगनों में क्यारियां बनी रहती थीं। चौपड़ की नहरें जल से भरी लहराती रहती थीं। हौज गुलाब जल से भरे रहते थे और फुहारों से चांदी सी धाराएं बहती रहती थीं। चारों ओर सुर्ख फूल और छोटे छोटे वृक्ष लगे रहते थे। रात्रि में दीपों की पंक्तियां सजी रहती थीं और हजारों रंगों के फूल क्यारियों में खिले दिखाई देते थे। हर एक पहलू में ऐश और कामयाबी राजा के हाथों में खेलती प्रतीत होती थी। नाच, राग और रंग दिन रात होते रहते थे। उसकी सभा में नवरत्नों के समान गुणी, मोती, पुखराज और फिरोजा जैसे कमाल के साहब सदैव उपस्थित रहते थे। राजा की उस सभा को देखकर इंद्र भी ईर्ष्या की अग्नि में जल उठता था और उसका अखाड़ा हसरत से हाथ मलता रह जाता था।
उसके शैर और तमाशे के लिए नगर के किनारे बाग रखानों में कोसों तक क्यारियां बनाई गई थी। हर रंग के फूलों की बहारें वहां फैली रहती थी। उन्हीं के समीप एक खेत में किसी किसान ने खीरे और जौ बोए थे। जब वे उगे और पूरी तरह फैल गए तो खेत हरियाली और रक्तिम रंगों से भर गया। जौ की फसल पीली होकर फूल आई और पकने को तैयार हो गई। तब उस खेत की रखवाली के लिए एक मचान बनाने की तजवीज़ की गई। देखा गया कि खेत के बीच एक चौकोर जमीन का टुकड़ा खाली रह गया था। ना उसमें कुछ बोया गया था और ना ही कुछ उगा था। उसी स्थान पर रखवाली करने के लिए चारों ओर खंबे गाड़कर एक मचान बनाया गया। जब एक रखवाला उस मचान पर चढ़कर चारों ओर निगाह डालता तो ऊंची आवाज में कह उठता, कोई है? वो राजा भोज के बारे में बकवास करता। इसी बीच राजा के गढ़ से एक व्यक्ति वहां पहुंचा। राजा के नौकरों में से एक ने ये बात सुनते ही उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे घसीट दिया और मुंह ही मुंह थप्पड़ों से ऐसा मारा कि उसका सारा मुंह सूज गया। उसे पकड़कर बैठा दिया गया। घमंड और नशे का जो चढ़ाव उस पर था वो सब उतर गया। तब वो तौबा करके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझसे कैसी तकदीर की भूल हो गई जो मुझ पर ये विपत्ति आई। उधर उधर के रास्तों से जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे वे उसे धिक्कारते हुए कहने लगे, तूने ऐसी बात मुंह से निकाली है कि अगर राजा ने सुन लिया तो तुझे तोप के मुंह पर रखकर उड़ा देगा। ये सुनते ही वो कांपने लगा। बचे खुचे होशो हवास भी डगमगाने लगे। जान के डर से उसका दम होठों पर आ गया। मिन्नतें और जारियां करके बड़ी मुश्किल से वो छूटा। राजा के उस फिदाई ने उसे वहां से भगा दिया। पर जब जब वो उस मचान पर चढ़ता वो बिना बकवास किए रह नहीं पाता था। एक दिन राजा ने 4 हरकारों को किसी काम से नगर के बाहर भेजा था। वे रात के समय रास्ते से लौट रहे थे कि उन्होंने उसे मचान पर चढ़ा हुआ ऊंची ऊंची बातें करते सुना। वो कह रहा था, हमारे दीवानों और अहलकारों को बुलाओ, यहाँ खास महल और एक गढ़ बनाया जाए। इसमें युद्ध का सारा सामान इकट्ठा किया जाए। राजा भोज से लड़कर मैं अपनी 7 पीढ़ियों का राज वापस लूंगा। ये सुनते ही चारों हरकारे अचंभित रह गए। एक को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में कहा, इसे बांधकर राजा के पास ले चलो। दूसरे ने कहा, जो इसके हक में राजा चाहे वही करें। तीसरे ने कहा, ये शराब पीकर मतवाला हो गया है, कभी तो ठीक ठाक समझदार लगता है और कभी ऐसी बेतुकी बातें करता है। चौथे ने कहा, इसे बाद में समझा जाएगा, अभी देर हो रही है। आपस में ये बातें कहकर उन्होंने उसे छोड़ दिया और जाकर राजा के पास उसका पूरा हाल अर्ज किया। राजा ने पूछा, क्या हमारे राज्य में सब लोग सुख से रहते हैं और अपने अपने घरों में बैठकर हमारे विषय में क्या कहते हैं? तब हरकारों ने एक एक बात कहकर उस राह का पूरा किस्सा बयान किया और कहा, अजब असर है उस मचान का। जब वो उस पर चढ़कर बैठता है तो उस पर एक अजीब रौनक और नशा चढ़ जाता है, और जब नीचे उतरता है तो वो नशा उतर जाता है और वो अपनी असली हालत में आ जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम मुझे वहीं ले चलो और दिखाओ कि वो जगह कौन सी है। राजा प्रसन्नता से उठा और हरकारों के साथ उस मुकाम पर गया। वहां छिपकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में उसने स्वयं सुना कि जैसे ही वो व्यक्ति मचान पर पांव रखता, ऊंची आवाज में कहने लगा, लोगों को जल्दी भेजो और राजा भोज को गढ़ से पकड़ लाओ, उसे मार दो और मेरा राज ले आओ, इसमें यश और धर्म दोनों मिलेंगे। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। वो हरकारों के साथ वहां से लौटा और घर की ओर लौट आया। रात को फिक्र के मारे राजा भोज को नींद नहीं आई थी। 7-5 करते हुए, करवटें बदलते हुए, जैसे तैसे उसने वो पूरी रात गंवा दी थी। मन में तरह तरह की बातें आती जाती रहीं, पर आंखों में नींद का नाम न था। सवेरा होते ही राजा भोज ने स्नान किया और दरबार लगाया। पंडितों को बुलाया गया और नजूमियों को भी दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने रात भर का सारा अफसाना उनके सामने बयान कर दिया और जो जो बातें घटी थीं सब एक एक कर उनके सामने रख दी। नजूमियों ने बड़ी सावधानी से दिन और समय पर विचार किया और फिर अर्ज किया, महाराज, हमारे विचार में वहाँ कुछ विशेष है। उस स्थान पर लक्ष्मी के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद पंडितों ने भी कहा, उस मकान में बहुत बड़ी दौलत छिपी हुई प्रतीत होती है। ये सुनते ही राजा भोज ने समस्त नगरों के बेलदारों को हुक्म दिया कि लाख बेलदार वहां जाएं और उस मकान की तमाम जमीन खोद डालें। हुक्म के अनुसार बेलदार रवाना हुए। राजा ने अपने सब मुसाहिबों को भी उनके साथ भेज दिया और स्वयं भी सवार होकर उस स्थान पर पहुंचा। जब बेलदारों ने चारों ओर से खुदाई शुरू की और वहां की मिट्टी हटाई तो कुछ कठोर वस्तु दिखाई दी।
तब राजा भोज ने फरमाया, अब बहुत खबरदारी से खोदो, कहीं ये टूट न जाए। जब और खोदा गया तो 4 पांवों वाला एक सिंहासन साफ दिखाई देने लगा। ये देखकर राजा ने कहा, अब इसे निकालो। हजारों मजदूरों ने उसे उठाने की कोशिश की। सबने पूरा जोर लगाया, पर वो सिंहासन जरा भी अपनी जगह से नहीं हिला। तब उनमें से एक पंडित ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज, ये सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है या दानवों का? ये बिना बलि दिए इस जगह से न हिलेगा और न उठेगा, इसकी बलि देनी होगी। ये सुनकर राजा भोज ने वहीं भैंसे और बकरे बलि दिए। चारों ओर बाजे बजने लगे और जय जयकार होने लगी। जैसे ही बलि देकर उस सिंहासन को हाथ लगाया गया, वो सिंहासन स्वयं ऊपर उठाया। उसे झाड़ बुहार कर एक पवित्र भूमि पर रख दिया गया। सिंहासन को देखकर राजा भोज अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब उसकी मिट्टी छुड़ाकर गर्द और गंदगी धो पोंछकर दूर की गई तो वो ऐसा चमकने लगा कि किसी की आंख उस पर ठहर नहीं पाती थी। जिसने भी उस जड़ाऊ सिंहासन को देखा, उसे ईश्वर की कुदरत का अद्भुत तमाशा नजर आया। कारीगरों ने उसे ऐसा बनाया था कि न पहले किसी ने वैसा देखा था और न वैसा सुना था। सिंहासन के चारों ओर 8 पुतलियां बनी हुई थी और हर एक पुतली के हाथ में एक एक कमल का फूल दिया गया था। यदि स्वर्ग की अप्सराएं भी उन्हें देखतीं तो भौंचक रह जातीं। राजा भोज ने तमाम कारीगरों को बुलाकर फरमाया कि जितने रुपए खर्च हुए हैं वे सब खजाने से ले लो और जहां जहां से जवाहरात गए हैं वहां नया मंगवाकर शीघ्र तैयार करो। ये कहकर राजा महल में दाखिल हुआ और सिंहासन को पूर्ण रूप से तैयार कराने का काम शुरू हुआ। 5 महीनों में वो सिंहासन पूरी तरह तैयार हुआ था। पुतलियां इस प्रकार बनकर खड़ी थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी और चलने लगेंगी। सिर से पांव तक लावण्य भरा हुआ था। आंखें हिरण की सी, कमर चीते की सी और पैरों की चाल हंसनी के समान थी। जिसने भी उनकी सूरत देखी उसने उन्हें अपनी आंखों की पुतलियों में जगह दे दी। उन्हें देखकर पंडित राजा से सिंहासन की हकीकत कहने लगे कि हे राजा, सुनो, मरना और जीना भगवान के हाथ में है, पर मनुष्य को चाहिए कि जीते जी जीवन के सब सुख भोग ले। ये बात सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि शायद ये पुतलियां भगवान ने अपने हाथों से बनाई हैं या फिर ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं। ये कहकर राजा ने पंडितों को हुक्म दिया कि नीति, शकुन और शुभ लग्न विचारो, जिस घड़ी मैं सिंहासन पर बैठूं। ये सुनते ही पंडितों ने विचार विमर्श किया और कार्तिक महीने का एक दिन शुभ लग्न ठहराया। वो समय हर प्रकार से भला और मंगलकारी था। पंडितों ने कहा कि उसी शुभ घड़ी में आप उस सिंहासन पर बैठें। तब राजा भोज ने बैठने की विधि के लिए अपने राज्य के जितने भी राजा थे, जितने पंडित, करामाती दरवेश और जो जो उसके नजदीकी थे, उन सब को न्योता भेजकर बुलाया। राजा ने स्वयं स्नान किया, उत्तम वस्त्र धारण किए। पंडित वेद पढ़ने लगे, गायक गीत गाने लगे, भाट राजा का यश बयान करने लगे। चारों ओर तरह तरह के बाजे बजने लगे। हर एक महल में शादियां सी होने लगी। नाच, राग और रंग का वातावरण फैल गया। जितने लोग वहां आए थे उन सब की जियाफत की गई। ब्राह्मणों को वृत्ति और गांव दान में दिए गए, भूखों को भोजन कराया गया, नंगों को कपड़े दिए गए, निर्धनों को धन और माल इनायत किया गया, रैयत को इनाम और बख्शीश दी गई, पूरे शहर में खैरात बांट दी गई, फौज को खिलतें दी गईं और वेतन में इजाफा किया गया। नौकरों और हमनशीनों पर तरह तरह की मेहरबानियां और नवाजिशें की गईं। गर्ज ये कि जितने लोग उस सभा में इकट्ठे हुए थे वे सब जय जय का शब्द करते हुए और राम का नाम लेते हुए प्रसन्न हो रहे थे। सभा के बीचों बीच वो सिंहासन रखा हुआ था। राजा भोज अत्यंत आनंदित मन से श्री गणेश का स्मरण करता हुआ सिंहासन के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने दाहिना पांव आगे बढ़ाया और जैसे ही उसे सिंहासन पर रखने का यत्न किया, उसी क्षण पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा। राजा अपने स्थान पर ठिठक गया। उसके मन में एकाएक संकोच उत्पन्न हुआ। वो अत्यंत लज्जित हो गया और उसके भीतर कुछ भय भी समा गया। उसके चित्त में ये भाव उठा कि ये निर्जीव पुतलियां अचानक जीवित कैसे हो गईं। राजा को कुछ आश्चर्य हुआ, कुछ दहशत भी हुई। वो गश सा खाकर क्रोध में आ गया। उसने अपना पाँव वहीं से पीछे खींच लिया और पुतलियों की ओर देखकर कहने लगा, तुमने क्या देखा और क्यों हंसी? जो कुछ है वो मुझसे बयान करो।
क्या मैं बलि राजा का बेटा और यशस्वी नहीं हूँ? या क्षत्रियों में मैं कायर हूँ? या मैं नामर्द हूँ? या निर्दयी और बेरहम हूँ? या मेरे समान और राजा नहीं हुए? या मेरे राज्य में पंडित नहीं है? या मेरे यहाँ पद्मिनी नारियां नहीं है? या मैं राजनीति नहीं जानता? या मैं कभी किसी की सभा में नीचा होकर बैठा हूँ? फिर किस बात में मैं नालायक हूँ? मेरे दिल में जो शक पैदा हुआ है उसे तुम स्पष्ट करो। राजा के मुख से ये सारे वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। उसी समय उन पुतलियों में से पहली पुतली, जिसका नाम रत्नमंजरी था, वाणी से बोली। सभा में सन्नाटा छा गया। दीपों की लौ तक मानो ठिठक गई। रत्नमंजरी के शब्द गूंज रहे थे। एक पुरानी कथा सुनो। इस संसार का ना आदि है ना अंत। राजा भोज ने सिंहासन की ओर देखा। वो सिंहासन अब केवल आसन नहीं रहा था, वो समय का द्वार बन चुका था। सभी पुतलियां स्थिर थीं, पर उनकी आंखों में छिपी कथाएं जाग चुकी थीं। ये स्पष्ट हो गया था कि ये सिंहासन वीरता का नहीं, अहंकार की परीक्षा लेता है। अब प्रश्न ये नहीं था कि राजा सिंहासन पर बैठेगा या नहीं। प्रश्न ये था कि क्या राजा भोज इस कथा को सुनने के बाद भी इस सिंहासन के योग्य रह पाएगा। रत्नमंजरी ने श्वास ली और कथा का पहला रहस्य अभी कहे जाने को था। आगे की कथा अगले अध्याय में।